अस्सलामुअलैकुम RNN न्यूज के साथ मैं हुरुबा बख्श। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया की हुदूद में पुलिस का मंशियात फरोश स्ट्रीट क्रिमिनल्स के साथ पुलिस मुकाबला। दो तरफा फायरिंग के नतीजे में एक मंशियात फरोश हलाक जबकि दो मुल्जिमान जख्मी हालत में फरार। हलाक मुल्जिम की शनाख्त अली हसन गोपांग वल पन्ना गोपांग के नाम से हुई। पुलिस मुकाबले के दौरान एक पुलिस कांस्टेबल भी जख्मी। वली गरीनस नूर मोहम्मद मस्जिद के सामने हुआ PMT मुकाबला। खेमसो गोड न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस ने मंशियात फरोश और स्ट्रीट क्रिमिनल्स की मौजूदगी की खुफिया इत्तला पर छापा मारा था। मुल्जिमान ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक मुल्जिम मौके पर हलाक हो गया जबकि एक मजीद मुल्जिम अंधेरे और तंग गलियों का फायदा उठाते हुए फरार हो गया। पुलिस ने मकरूर मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। जल्द गिरफ्तारी मुतवक्के है। हलाक मुल्जिम अली हसन गोपांग थाना न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में 10 किलो हीरोइन में बंद हो चुका है जिसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुल्जिम का भाई शकील उर्फ शक्कू भी हलाक मुल्जिम के साथ पहले हीरोइन के केस में बंद हुआ था। जख्मी पुलिस कांस्टेबल को इलाज मुआवजा के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्जिमान के खिलाफ पुलिस मुकाबला और नाजायज असलहा के मुकदमा दर्ज कर लिए गए। कराची सर सैयद पुलिस की कार्रवाई। 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान में 2 गुटखा फरोश और 1 स्ट्रीट क्राइम का मुल्जिम शामिल। मुल्जिमान से गैर कानूनी असलहा और बड़ी तादाद में गुटखा बरामद। गिरफ्तार मुल्जिमान में अब्दुल खालिक, यासीन और जुहेब शामिल हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। सोल्जर बाजार पुलिस ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मंशियात फरोशी में मुलविस 2 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान में मोहम्मद असलम वल्द असगर अली और जाहिद हुसैन वल्द मोहम्मद इमरान शामिल हैं। मुल्जिम मोहम्मद असलम 30 ग्राम हीरोइन में बरामद हुआ। मुल्जिम जाहिद हुसैन 150 ग्राम चर्च में बरामद हुआ। दोनों मुल्जिमान इलाका हुदूद और दीगर इलाकात में मंशियात फरोख्त और सप्लाई करते हैं। मुल्जिम मोहम्मद असलम के खिलाफ FIR बजुर्म दिफा इम्तनाजा मंशियात एक्ट दर्ज किया गया। मुल्जिम जाहिद हुसैन के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। गिरफ्तार मुल्जिमान का साबका रिकॉर्ड मालूम किया जा रहा है। मजीद तफ्तीश जारी है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पुलिस का स्ट्रीट क्रिमिनल, रेपिटेड ऑफेंडर, मंशियात फरोश समेत गुटखा मावा फरोश मुल्जिमान के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन। SSP डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल मारूफ उस्मान की सख्त हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पुलिस का भरपूर एक्शन जारी। मुतादिद मुल्जिमान गिरफ्तार। गुटखा मावा असलहा और मंशियात बरामद। सुपरमार्केट में मोहम्मद यासीन वल्द मोहम्मद जाकिर जिनसे 30 पैकेट तैयार गुटखा मावा और नकद बरामद कर लिया गया। सुपरमार्केट थाने में मोहम्मद यासीन वल्द मोहम्मद जाकिर से 30 पैकेट तैयार गुटखा मावा और नकद फरोख्त की 2400 बरामद कर लिया गया। गुलबहार थाने में अली अकबर वल्द अहमद जिनके कब्जे से 1 अदद पिस्तल, 30 बोर लोड मैगजीन, 2 राउंड मसरूका मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। यूसुफ प्लाजा थाने में रूउल्लाह वल्द हाजी हकीम से 3 अदद मसरूका मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। नाजफाबाद थाने में मोहम्मद अली वल्द नूर मोहम्मद से 25 अदद तैयार गुटखा मावा बरामद कर लिया गया। अरबाज खान वल्द गफ्फार अली से 1 किलो 100 ग्राम फाइन क्वालिटी चर्च बरामद कर ली गई। सुफियान वल्द रजा अली से 20 अदद तैयार गुटखा मावा, 48 साशे सरकार गुटखा मावा बरामद कर लिया गया। गबोल टाउन थाने में मोहम्मद अकरम वल्द गुलाम रसूल से 112 ग्राम चर्च और नकद बरामद कर ली गई। ये दोबारा पढ़ रही हूँ। तारिक शाह वल्द रहीम शाह से 118 ग्राम चर्च बरामद कर ली गई। सरसैयद थाना में अब्दुल खालिक वल्द गुलाम खान से 12 पैक सरकार गुटखा, 10 पैकेट तैयार गुटखा मावा और नकद बरामद कर लिया गया। यासीन वल्द गुल जमान से मोबाइल फोन और नकदी, 12 पैकेट तैयार गुटखा मावा, 10 पैकेट सिटी, 2 पैकेट A to Z बरामद कर ली गई। मोहम्मद जुहेब वल्द हसन जैब से 1 अदद पिस्टल, 30 बोर लोड मैगजीन, 3 राउंड्स और नकद बरामद कर लिया गया। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश की जा रही है। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने निजी होटल में पारसी अंजुमन ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम कश्मीर डे के हवाले से प्रोग्राम में शिरकत की। बहरी अवारी और ट्रस्ट के दीगर अराकीन ने DG रेंजर्स का इस्तकबाल किया। इब्तदाइया कलमात में बहरम अवारी ने यौम कश्मीर के मौके पर कश्मीरियों से इज़हार यकजहती पेश किया। इस मौके पर DG रेंजर सिंध ने कराची में तालीम, सेहत और दीगर शोबों में पारसी कम्युनिटी की खिदमात को सराहा और कहा कि पारसी कम्युनिटी का पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार और मुल्क की तरक्की के लिए कोशिश काबिल सत्ताइश है। पारसी कम्युनिटी ने कराची के अमन के लिए रेंजर्स की खिदमात को सराहा। रोजनामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार
पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़ें रोज़नामा मेरा मुल्क। गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स ने 29वीं नेशनल स्की चैंपियनशिप जीत ली। गिलगित बल्तिस्तान स्काउट के जाहिद अब्बास ने PAF स्की रेसोरेट नलतर में मुनक्किदा 29वीं नेशनल स्की आर्ट चैंपियनशिप के पहले दिन स्लालम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीत लिया। चांदी का तमगा गिलगित बल्तिस्तान स्क्वाड के मीर नवाज के हिस्से में आया, जबकि कांसी का तमगा पाक आर्मी के अब्दुल जान ने हासिल किया। वी नेशनल स्की चैंपियनशिप में पाक फिजाइया, पाक आर्मी, गिलगित बल्तिस्तान स्क्वाड्स, गिलगित बल्तिस्तान विंटर 29वीं स्पोर्ट्स एसोसिएशन, चतराल, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब इस्लामाबाद हायर एजुकेशन कमीशन, हिंदू का स्नो स्पोर्ट्स क्लब और सिविल एविएशन अथॉरिटी की टीमों ने भरपूर जज्बे के साथ शिरकत की। कराची डिस्ट्रिक्ट सिटी मंशियात फरोशी में मुलव्विस 2 मुलजिमान समेत 2 गुटखा मावा सप्लायर्स गिरफ्तार। SSP सिटी शब्बीर अहमद सिठार मुलजिमान को इलाका थाना कलरी, खारादर और रिसाला की हुदूद से गिरफ्तार किया गया। इलाका थाना कलरी से मंशियात फरोश रमजान और गुटखा मावा सप्लायर शहजाद को गिरफ्तार किया गया, जिनसे 1130 ग्राम चर्स और 1.73 किलोग्राम गुटखा मावा बरामद किया गया। इलाका थाना खारादर से मंशियात फरोश मोहम्मद हुसैन को गिरफ्तार किया गया, जिससे 60 ग्राम आइस बरामद की गई। इलाका थाना रिसाला से गुटखा मावा सप्लायर फरहान को गिरफ्तार किया गया, जिससे 2.35 किलोग्राम गुटखा मावा बरामद किया गया। मुलजिमान के खिलाफ मुतालिका थाना जात में मुकदमा दर्ज, तफ्तीश की जा रही है। मुलजिमान से दीगर साथियों के मुतालिक पूछगछ जारी। मुलजिमान का साबका क्रिमिनल रिकॉर्ड मालूम किया जा रहा है। कराची डिस्ट्रिक्ट सिटी शहर भर में स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में मुलव्विस 4 मुलजिमान गिरफ्तार। SSP सिटी शब्बीर अहमद सिठार मुलजिमान को इलाका थाना बगदादी और गार्डन की हुदूद से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान में सब्जल और वजाल, मुमताज अली, मोहम्मद अरमान और मोहम्मद इस्माइल शामिल हैं। मुलजिमान के कब्जे से 3 पिस्तौल बरामद, 16 राउंड्स और 1 चोरीशुदा मोटरसाइकिल बरामद की गई। मुलजिमान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अपने दीगर साथियों के हमरा स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें किया करते थे। मुलजिमान के खिलाफ मुतालिका थाना जात में मुकदमा दर्ज, तफ्तीश की जा रही है। मुलजिमान से बरामदा चोरीशुदा मोटरसाइकिल के मुतालिक मालूमात इकट्ठी की जा रही है। मुलजिमान का साबका क्रिमिनल रिकॉर्ड मालूम किया जा रहा है। मुलजिमान से दीगर साथियों के मुतालिक भी पूछगछ जारी है। मुलजिमान से बरामदा असलहा फॉरेंसिक के लिए रवाना कर दिया गया। कराची के मजीद पार्क्स में यूथ को साथ मिलाकर काम करेंगे। मुर्तजा वहाब ने कहा है कि कराची के मजीद पार्क्स में यूथ को साथ मिलाकर काम करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि माजी में बर्नर्स गार्डन को नजरअंदाज किया गया। हमने बर्नर्स गार्डन को आवाम के लिए खोलने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि बाग में टेरेस गार्डन भी है, जहां पुराने दरख्त भी लगाए गए हैं। हमने पुराने इख्तियारात के साथ नीयत तब्दील की और नतीजा सामने है। नजरअंदाज किए जाने वाले पार्क्स पर फोकस किया है। मुर्तजा वहाब ने कहा कि अब हम पार्क्स में सब्जियों के बागात भी खोलने जा रहे हैं। कोई नए वसाइल या इख्तियारात नहीं दिए जा रहे, लोगों को तफरीह के मौके फराहम कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा है कि शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया है। कराची के मजीद पार्क्स में यूथ को साथ मिलाकर काम करेंगे। कौमी टीम आज रात न्यूजीलैंड के लिए रवाना होगी। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान का स्क्वाड आज रात न्यूजीलैंड के लिए रवाना होगा, जबकि तमाम खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स का कोविड-19 का टेस्ट मनफी आया है। तफसीलात के मुताबिक टीम पहले ऑकलैंड पहुंचेगी और फिर क्राइस्टचर्च के लिए रवाना होगी, जहां वो 10 दिन के करंतना मुद्दत गुजारेगी। रवानगी से कबल पाकिस्तान की कप्तान बिस्मा मारूफ ने टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने की ख्वाहिश और हदफ का इजहार किया है। बिस्मा मारूफ ने कहा कि हमने तरबीती कैंप में सख्त मेहनत की है, कोशिश है कि इवेंट के सेमीफाइनल तक पहुंचे। बिस्मा ने हरीफ भारत के खिलाफ अपने इब्तदाई खेल के बारे में भी बात की और कहा कि टीम एक मेहनत और बेहतर जहनियत के साथ मैदान में उतरेगी। कौमी कप्तान ने कहा कि हमें इस किस्म के टूर्नामेंट में पहले मैच से ही अच्छा खेलना होगा। हमारा पहला मैच भारत के खिलाफ है और हम मुख्तलिफ जहनियत के साथ खेलेंगे। बिस्मा का ख्याल है कि टीम उस वक्त टॉप फॉर्म में है, जबकि उन्होंने एतराफ किया जबकि
जबकि उन्होंने एतराफ़ किया कि खिलाड़ियों को न्यूजीलैंड के मुख्तलिफ हालात के मुताबिक तेजी से ढालना होगा। उनका कहना था कि हमारी टीम इस वक्त अच्छी फॉर्म में है और अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रही है। कौमी कप्तान ने कहा कि मेरी गैर मौजूदगी में टीम में काफ़ी बेहतरी आई है। बिस्मा ने कहा कि न्यूजीलैंड में हालात मुख्तलिफ हैं, लेकिन हम इसके मुताबिक एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। बिस्मा टीम के बॉलिंग अटैक से पुरएतमाद हैं और उसे अपनी ताकत समझती हैं। ताहम उन्होंने एतराफ़ किया कि पाकिस्तान वुमेन टीम में इस वक्त विकेट कीपर की कमी है और वो उम्मीद करती हैं कि मुस्तकबिल में मजीद ऑप्शन तैयार किए जाएंगे। कौमी स्क्वाड में बिस्मा मारूफ कप्तान, निदा डार, एमन अनवर, आलिया रियाज, अनम अमीन, दियाना बेग, फातिमा सना, गुलाम फातिमा, जवेरिया खान, मुनीबा अली, नाहिदा खान, नशरा संधू, उमायमा सुहेल, सिद्रा अमीन, सिद्रा नवाज शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का आगाज 4 मार्च को मेजबान न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के दरमियान इब्तिदाई मैच से होगा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो में फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।